एक ऐसी संजीवनी जड़ी बूटी है, एक ऐसा आयुर्वेद में महत्व रखने वाला ये जो पौधा है दोस्तों, इसके पत्तों को ध्यान से देखिए, इसके फलों को ध्यान से देखिए। इसके पत्ते जो हैं थोड़े खुरदुरे से होते हैं। बारिश के मौसम में ये पौधा अपने आप ही लग जाता है। इसके पत्तों का प्रयोग बताऊंगी, इसके फलों का प्रयोग और इसके बीजों का भी प्रयोग बताऊंगी। मेरे घर पर जो मैंने छत पर ही अपना बगीचा तैयार किया है, गार्डन तैयार किया, उसमें ये अपने आप ही लग गया है। और ये जो पौधा है, मेरे हाथ में जो खुरदुरे पत्ते और कंटक युक्त जो फल वाला पेड़ देख रहे हैं, जिसे अभी कुछ डालियां तोड़कर लेकर आई हूं अपने YouTube परिवार को इसका परिचय कराने। ध्यान से देखिए, अभी कच्ची अवस्था में इसके फल हैं तो इसके कांटे मेरे हाथों में नहीं चुभ रहे हैं। जब इसके फल सूख जाते हैं तो भूरे रंग के कंटक युक्त हो जाते हैं, हमारे हाथों में इसके कांटे चुभने लगते हैं। तो मेरा YouTube परिवार मुझे जल्दी जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कर दे कि ये कौन सा पौधा है। आज मैं अपने YouTube परिवार के लिए ऐसी कौन सी जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ, कौन सा पौधा हो सकता है, अंदाज लगाइए और कमेंट करिए। इसके पत्तों को देखिए, थोड़े खुरदुरे से पत्ते हैं। इसके बीजों को ध्यान से देखिए, छोटे छोटे हरे रंग के बीज हैं जो कि सूख कर भूरे रंग के हो जाएंगे। शायद आपने बचपन में इसके फलों से खेला भी होगा। हमारे यहाँ तो स्कूल जाते समय रास्ते में ये पड़ता था ना, तो बहुत खेले हैं। हम बच्चे आपस में एक दूसरों के कपड़ों पर भी इसे चिपका देते थे। साथ ही साथ कई बार बालों में चिपका देते थे ना, तो निकलता ही नहीं था। इसके जो छोटे छोटे से कांटे होते ना, वो चिपक जाते थे बालों पर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ, जो कि बरसात के मौसम में हर क्षेत्र में, भारत के हर कोने कोने में जगह जगह लगी रहती है और छोटे बच्चे बहुत खेलते हैं इससे। तो चलिए अब मैं बताती हूँ, इसके पूरे पंचांग का प्रयोग बताऊंगी आज। पत्ती का प्रयोग, फल का प्रयोग, बीजों का प्रयोग और इसकी जड़ों का प्रयोग, सारी चीजें बताऊंगी। शायद आपके घर के पास लगा होगा या आपने इसे देखा होगा, तो कमेंट करें। तो इसका जो पूरा पंचांग है ना दोस्तों, ये सबसे पहले अगर मैं इसका सौंदर्य में प्रयोग बताऊं तो पहला प्रयोग है, इसके पत्तों का रस अगर हम बालों में लगा लेंगे तो गंजेपन की समस्या दूर होती है। आप कह सकते हैं बॉल्डनेस को दूर करने की एक चमत्कारिक जड़ी बूटी है। बाल झड़ रहे हैं, उम्र से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो इस छोटे धतूरे के पत्तों का रस लगाइए। तो पहला नाम है छोटा धतूरा, अगला नाम जो कि इसे कहा जाता है छोटा गोखरू, तीसरा नाम जो कि मैं जानती हूं दोस्तों, जो कि इसे इंग्लिश में कहा जाता है छोटे गोखरू को कॉक लवर। कॉक लवर के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ध्यान से इसके बीजों को देखकर आप बचपन में खेले हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ, हमने भी इससे खूब खेला है, खूब मस्ती की है। पर महत्व शायद उस बचपन में पता ना हो, आज मैं बताऊंगी। हीरे से भी ज्यादा कीमती है, गंजेपन की समस्या को जड़ से समाप्त करता है इसके पत्तों का बना हुआ तेल, इसके बीजों से बना हुआ तेल। इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सा धो लीजिएगा, फिर आप इसका इस्तेमाल करिए। सप्ताह में 2 बार इसके तेल से मालिश करें, आप देखेंगे नए बाल उगने लगेंगे, गंजे के सर पर बाल आ जाएगा। तो इसके तेल को मैं 2 तरह से मैं तैयार करती हूँ। कभी कभी मैं केवल पत्तों का प्रयोग करती हूँ, क्योंकि बीजों को आने में बहुत टाइम लगता है। बीज अभी आए हैं, ठंड का शुरुआत होते ही इसमें ये हरे हरे बीज आते हैं। 1-2 महीने बाद ये बीज सूख कर कड़क पड़ जाएंगे और कांटे हाथों में बहुत चुभने लगते हैं। अभी तो नरम कांटे हैं, बिल्कुल नहीं चुभ रहे हैं। सरसों का तेल डालिए और इस तेल को अच्छी तरह से पका लीजिए। आप चाहें तो छोटे गोखरू के इस तेल को ज्यादा बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। वीक में 2 बार इस तेल को बालों पर लगाइए। आपके स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन है उसे दूर करेगा, सिर की खुजली को दूर करेगा, डैंड्रफ की समस्या को दूर करेगा। ये तेल बालों को जल्दी सफेद होने नहीं देगा, लंबे समय तक बालों में कालापन और घरापन बना रहेगा। ऐसा आयुर्वेदिक मैजिकल हेयर ऑयल है। छान लीजिए, फिर इस तेल का इस्तेमाल करिए। मैंने भी इसे छान लिया है, आप ज्यादा बनाकर भी इसे स्टोर कर सकते हैं। इस तेल से मालिश करिए तो हाथ पैरों में जो दर्द रहता है, ऐंठन रहती है, वो भी दूर होगी। पुराने से पुराना गंजापन दूर होगा, कमजोर बाल मजबूत होंगे इस तेल को लगाने से। एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल गुण होने के कारण इसके पत्तों का रस चेहरे पर लगाने से कील मुहासे की समस्या बिल्कुल समाप्त होती है। इसके पत्तों को पीसकर थोड़ा सा हल्दी मिलाकर उसका रस लगा लीजिए। दांत, खाज, खुजली
किसी भी तरह का चर्म रोग है, स्किन डिसीज़ है, वो भी समाप्त होती है। दोस्तों बहुत से लोग ना इसे संकेश्वर भी कहते हैं, संकेश्वर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो चर्म रोग की रामबाण दवा है। तो इसके पत्तों में मैंने हल्दी और सरसों तेल मिलाया है, किसी घाव पर बांध लीजिए। पैरों में कहीं सूजन आ गई है, जोड़ों में कहीं दर्द है, इसके पत्ते को हल्का सा गर्म करके सरसों तेल और हल्दी मिलाकर बांध लेना, तुरंत आराम मिलेगा। सड़कों के किनारे खाली जमीन में आसानी से लगने वाला ये जो औषधीय पौधा है दोस्तों, इसके कई फायदे हैं, इसीलिए कई आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत ही शीतल वनस्पति होती है। इसके पत्तों को धोकर, उबालकर, काढ़ा बनाकर भी लेने से मलेरिया जैसी समस्या या जिन्हें पथरी है, स्टोन की समस्या है, वो भी दूर होती है। शरीर की सूजन दूर होती है। मलेरिया जैसे बुखार में भी इसका काढ़ा पीने की सलाह दी जाती है। तो पत्तों को पीसकर दांत खाज खुजली पर लगाइए, पत्तों को बांधकर जोड़ों के दर्द पर लगाइए, इसके पत्तों को पीसकर रस बालों पर लगाइए। तो सेहत और सौंदर्य से जुड़ा हुआ छोटा गोखरू छोटे धतूरे का इसीलिए आयुर्वेद में इतना महत्व है और इसके पूरे पंचांग का प्रयोग किया जाता है। चेहरे पर कुछ दिन इसके पत्तों का रस लगाने से चेहरे के सारे दाग धब्बे दूर होंगे और साथ ही साथ दोस्तों मुहासे, एक्ने, फोड़े फुंसी की समस्या बिल्कुल समाप्त होगी। जोड़ों में दर्द पर भी इसके तेल को लगाइए, पत्ते को बांधिए, आपको आराम मिलेगा। इसीलिए मैं बताती हूँ आपको, भारतवर्ष जड़ी बूटियों का देश है, जहाँ पर तरह तरह की वनस्पति पाई जाती है और हम सबको सभी तरह की वनस्पति की जानकारी ज़रूर होना चाहिए। उन्हीं में से एक वनस्पति है छोटा धतूरा, जिसे छोटा गोखरू भी कहा जाता है। तो इस तरह से पत्ते को बांधे, कोई मोटे कपड़े से, सूती कपड़े से लपेट लें। नसों की सूजन, दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया, अर्थराइटिस से इसके पत्तों को बांधने से बहुत आराम मिलेगा। औषधि गुणों से भरपूर ये छोटा गोखरू जो होता है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो मेरे YouTube परिवार को मेरी जानकारी कैसी लग रही है? अगर जानकारी ज़रा भी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।